हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी CUET LLB के पेपर कोड में बहुत कम स्कोर किए हो, ये सब आप जानते हो। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो DU and BHU का एक कट ऑफ हमने आपको दिखा दिया है और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दिखा दिया, वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर लो स्कोर है और श्योर एडमिशन चाहते हो आप, तो कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यहां लिस्ट दे रहा हूं। देखिएगा, समझिएगा, बहुत छोटी ये वीडियो होने वाली है, लेकिन सीधे यूनिवर्सिटी का नाम आपको मिल जाएगा। सर्च करने का तरीका भी आपको दिखा दूंगा और दे दनादन आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और बहुत ही जल्दी आप एडमिशन ले लोगे, ये मेरा ब्लेसिंग है। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ये तो COQP 11 LLB के लिए बेस्ट कॉलेज था ही, लेकिन कुछ और कॉलेजेस निकल के आई हैं जो कि प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सबको अगर हम मिला दे तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है। दिल्ली के में जो बच्चे ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ऑप्शन हमने रखा है, तो एक एक करके आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा प्राइवेट है और कौन सा क्या है, तो ये खुद छांट सकते हो आप, आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बारे में एनालिसिस चाहिए, कॉलेज कैसा है, तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे, एनालिसिस और जो डिटेल बैकअप कॉलेज है वो सब हम बता देंगे। ये कॉलेज है, पहले देखो, LLB बैचलर ऑफ लॉ की यहाँ पे डिग्री है, COQP 11 है, ये आपको मिल जाएगा। और LLB में KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है, दिल्ली के आसपास है। आप आराम से यहाँ दिल्ली के आसपास वाले बच्चों को चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हो। ये पेपर कोड COQP 11 मांग रहे हैं। इसके अलावा देखोगे, बहुत मेहनत से मैंने इसको छांटा है, याद रखिएगा, एक एक यूनिवर्सिटी ओपन करके। तो मेरे मेहनत की कद्र करो, कम से कम अपने मेहनत की कद्र करो। और 2026 के बैचेज अगर आप तैयारी करना चाहते हो, दिल टूटा है आपका, लग रहा है कि बढ़िया से नंबर लाना चाहिए था, आपको मालूम है मेरे बारे में, DU LLB भी क्रैक किया है मैंने, BHU से तो मैंने खुद पढ़ाई की है। बच्चों, सीधा सा मतलब है, आपको तैयारी तो करना पड़ेगा। तो 2026 के बैचेस भी अवेलेबल है, एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन पे टेस्ट भी अवेलेबल है, आप रेगुलर टेस्ट आकर के दे सकते हो। याद रखिएगा, अगला जो कॉलेज है वो है, आपको बता दूं मैं, ये कॉलेज है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये भी प्राइवेट के कैटेगरी में है, बट इसकी रैंकिंग वगैरह ठीक है, ठीक है। अगला देखो, NAAC जो होता है ना, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल जो होता है, ये भारत सरकार का एक एक्रीडिटेशन देने का एक सर्टिफिकेट देता है। NAAC में किसकी क्या रैंकिंग है आप जाकर के देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट कॉलेज की लिस्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। अगला है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले, इससे आपको पता चलता है, ये आपको बरेली UP में है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें मैं मिक्स बता रहा हूं, अब कोई ये नहीं कहेगा कि वो स्टेट है, सेंट्रल है, ये सब है। सेंट्रल का लिस्ट मैंने पहले ही दे दिया है, आपको क्लियरली यहां ध्यान रखना है कि क्या इसमें है। तो यहां लॉ का जो भी कोर्स है वो CUET PG के अंदर में नहीं है। तो जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ज्योतिबा फुले का है कि नहीं है, तो नहीं है, क्लियरली ध्यान रखिएगा। अगला है मणिपुर यूनिवर्सिटी। तो यहां COQP 11 के बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन लॉ के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो ये नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछा था, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यहां पे LLM तो है, लेकिन LLB है कि नहीं, ये आप अपनी आंखों से देख लो। बहुत बच्चों के दिमाग में बहुत सारा डाउट रहता है। इज इट क्लियर? चलो, ये भी आपने देख लिया। अगला यूनिवर्सिटी कौन सा है LLB का, आप देखो यहां COQP 11 है, 50% मार्क्स चाहिए इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। देखो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो ऑटमोस्ट उनके रिसर्च एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वो अपनी डिग्री अपने यहां से छाप के देते हैं। इट मींस की होता है ना, कई बार एफिलिएटेड कॉलेज है, ये है, वो है, वहां से डिग्री नहीं, ये अपनी डिग्री अपने लिए वो प्रिंट कर सकते हैं, इनकी अथॉरिटी है। उनको UGC के सेक्शन 3 के तहत इनको एक दिया गया, लेकिन चूंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास नहीं किया गया होता है, इसलिए इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं कहते। जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत पास हो गया उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं। याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। यहां पे LLB की आपकी कॉलेजेस अवेलेबल है। KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में। जो बच्चे दिल्ली में ढूंढ रहे हैं ना, उनको मैं बता रहा हूं, दिल्ली की कीमत चुकानी पड़ती है। याद रखिएगा, दिल्ली में मैं रहा हूं 2 साल, दिल्ली ऐसा जगह है, अगर आपको वहां वो चीज चाहिए तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, ठीक है। LLB यहां पे स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। इट्स बेस्ट कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो और यहां से करना चाहते हो, बहुत बढ़िया आपको एक माहौल मिल जाएगा। और दिल्ली के आसपास हो तो डेफिनेटली भाई दिल्ली में अप्रोच रहेगा, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। COQP 11 में KR मंगलम
यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। अगला है बैचलर लॉ ऑफ लॉ। प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में बता रहा हूं, आप सबके काम की ये वीडियो है, आप सबको समझ में आ रहा होगा, डेफिनेटली आपको इसका फायदा दिख रहा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब करके और चैनल वीडियो को लाइक कर दोगे ना, आपका जीवन खुद सुधर जाएगा। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, ये इसका गुरुग्राम में ही है। आप सोचो गुरुग्राम कितना फेबुलस जगह है कि यहां बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना कैंपस खोल रही है। तो जीडी गोयनका में भी COQP 11 का आपका पेपर कोड अवेलेबल है। ठीक है, LLB बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स डिग्री देंगे आपको। अगला है कुछ यूनिवर्सिटी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो है डॉक्टर अंबेडकर, BR अंबेडकर, जिसका फॉर्म भी रिलीज हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, याद रखिएगा, इसका फॉर्म रिलीज हो चुका है और ये आपको LLB का बेहतर ऑप्शन आपको दिखा रहा है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां आई थिंक COQP 11 मैं देख लेता हूं, आई थिंक है कि नहीं LLB। MBA है, क्राइमिनोलॉजी है। ओके, यहां पे जो चीज मैंने नोटिस किया है, क्राइमिनोलॉजी है, लॉ पॉलिटिक्स है। सॉरी, मैं समझ लिया था LLB 3, नहीं, ये आपको अंबेडकर में MA लॉ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है। तो ये पढ़ करके MA की डिग्री आपको मिलेगी, ये एक अलग सब्जेक्ट है, लॉ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ठीक है, लॉ LLB 3 ईयर यहां पे नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप अवेल कर सकते हो। अगला है बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री, यहां पे है, देख लो, मैं अंडरलाइन कर देता हूं COQP 11 में। और ये यूनिवर्सिटी आपका कौन सा है भाई, ये कौन सा है बताइए, चलो गेस करो, गेस करो। मेवाड़ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये आप आराम से जा करके देख सकते हो। अब इन सब के फॉर्म कब आएंगे आप हमें कमेंट करो, आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, और आपको ये भी मैं बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में देखोगे तो वहां आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखो यार, सीधा सा हिसाब है, जो लॉ के कॉलेजेस हैं वो लिमिटेड हैं, तो आपको अपने ऑप्शंस को ब्रॉड तो करना पड़ेगा। लॉ हर जगह पढ़ाई होता नहीं है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। दूसरे अगर लिस्ट में आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे कि आपके लिए जो अवेल करने लायक कॉलेजेस हैं वो एक हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। आप खुद चाहो तो आप इसको जाकर के देख सकते हो। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टफ है इस चीज को निकालना, है ना। तो आप देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में है। अब आता है कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कोई है क्या सर जिसमें अवेलेबल है। देखो भीमराव अंबेडकर BBAU लखनऊ में ये चीजें नहीं है। सेंट्रल संस्कृत BHU में तो है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इन सब में आपको सोसाइटी रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाई जाएंगी। आपको ट्राइबल स्टडीज हो गया COQP 11 से, ये सब इस सब यूनिवर्सिटी में लिमिटेड कोर्सेज हैं, याद रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी है, तो इसको भी आप चेक कर लो। आप चेक कर लो, अपने सहूलियत के लिए आप चेक कर सकते हो क्या कोर्सेज हैं कि नहीं। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है COQP 11 से, MA स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज है, लेकिन आपका वो कोर्स नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो चीजें मैं बता रहा हूं उस पर भरोसा रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको मेहनत की कसम है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम लगा इसको छांटने में, तकरीबन 3-4 घंटे लगे हैं। तो आप अगर इस चीज की कदर करते हो तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम आपको सारा डिटेल भेज रहे हैं। एक एक कॉलेज को हमने ढूंढा है, जैसे मान लो ये उड़ीसा का ही है, इसमें हमने ढूंढा कि आपका लॉ का कॉलेज है कि नहीं है, नहीं है तो आपको हमने बता दिया कि नहीं है। आपका एफर्ट नहीं लगा तो ये आपका फर्ज बनता है, नहीं तो ऐसा वो हो जाता है कि आप हेल्प नहीं करोगे किसी का तो कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, और यही दुनिया में एक नेगेटिव सिग्नल आप रिलीज करते हो। इसलिए आप याद रखो, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो पहला टॉप प्रायोरिटी है इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि यही आपका मीडियम बनेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।